ओम साई राम। अर्चिता ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत। आज फिर से बाबा की लीलाओं का गुणगान होगा और आज हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करने के लिए मीनाक्षी दी जुड़े हैं, जो कि दिल्ली से हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे सुनते हैं बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव। ओम साई राम मीनाक्षी दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हमारे राम। चैनल अर्चिता ब्लेसिंग ऑफ साई पे। और ढेर सारा शुक्रिया, आपने ये समय निकाला स्पेशल इस बाबा की सेवा के लिए। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप सभी साईं भक्तों को थोड़ा अपने बारे में बताएं और उसके बाद हम बाबा की लीलाएं सुनेंगे। जी, बिल्कुल साईं राम। ये मेरे लिए भी बहुत ही मतलब एक खुशी की बात है कि मैं आपके चैनल पे आ रही हूँ और बाबा ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी। मेरा नाम मीनाक्षी श्रीवास्तव है। मैं मतलब दिल्ली में ही मतलब पली-बड़ी हूँ। काफ़ी सालों से मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स सब लोग दिल्ली से ही हैं और उसके अलावा मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी डॉटर है, हम सारे लोग साईं भक्त हैं और आप समझ लीजिए कि बाबा की जो एक आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर 22 इयर्स से है। वाह, बहुत बढ़िया। दीदी, शुरुआत कैसे हुई आपकी लाइफ में बाबा की, या पेरेंट्स के टाइम से ही मतलब सब मानते थे फैमिली में, पहले से बाबा से जुड़े हुँ। हुए थे, या आप शादी के नहीं बाद ऐस जुड़े? हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे फैमिली में तो जैसे हम लोगों में आपने देखा है हिंदुओं में ज़्यादातर हम लोग शिव जी और माता के भक्त होते हैं, तो हमारी फैमिली में उन्हीं की पूजा होती थी। तो जी। वैसे मैं बाबा से जो सबसे पहले मिली तब मैं बहुत आप समझ लीजिए मैं 11th क्लास में थी, तब मैं लोधी रोड में गई थी। तो उस टाइम मेरी बाबा में कोई भक्ति नहीं थी, मेरी फ्रेंड थी वो लोधी रोड में रहती थी। तो वो मुझे अपने साथ लेकर गई कि यहाँ पर सामने एक साईं मंदिर है, तो तुम मेरे साथ चलो। और ये इतनी पुरानी बात है तो मंदिर इतना उस टाइम बस मूर्ति थी, इतनी मतलब भीड़ नहीं हुआ करती थी उस टाइम, काफ़ी फेमस मंदिर है अब तो वो। तो जब मैं बाबा के पास गई तो मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं थी, मैंने सीधा मतलब देखा उनकी मूर्ति को, मैंने बस उनको देखा और उनको बस ये बोला कि अ, मतलब मेरी आप में भक्ति नहीं है, मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो मतलब बस मैं आपको हाथ जोड़ रही हूँ इसलिए, मतलब ऐसे कह के मैं निकल गई वहाँ से। फिर उसके बाद जब मैं अपने लिए मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी अपने कॉलेज में, तब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब की। तो उस टाइम हमारे एरिया में एक मंदिर पड़ता था साईं बाबा का। तो उस मंदिर में मतलब जब भी थर्सडे होता था, हमारा रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता था, तो वहाँ पर पालकी निकलती थी बाबा की। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे को जैसे अपना होता है ना कि मेरा अपना एक वो है व्यू कि लोगों को अंधभक्त नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता था ये जो बाबा वगैरह होते हैं उसमें इतनी मतलब लोग इतना मानते हैं ना, आपको तो पता ही है कि मतलब जैसे बाबा होते हैं, लोग प्रवचन देते हैं तो लोग उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं, तो मेरी उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कभी वो नहीं रहा, उस साइड इंटरेस्ट या भक्ति नहीं रही। तो मुझे लगता था ये साईं बाबा कौन है? मुझे कुछ नहीं पता था, थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि वो जीवित हैं, नहीं हैं, मतलब मतलब आपको कुछ भी लगा नहीं था कि मालूम बस था। जैसे बाबा लोग होते हैं वैसे कोई हाँ, साईं बस बाबा मुझे है, पता है कि तो कोई लोग बस हाँ, कोई मानते बाबा हैं। हैं जिनका नाम साईं बाबा है और उनके लिए लोग बहुत सारे मतलब यहाँ से भीड़ होती है, इस मंदिर में आते हैं लोग, उनकी पालकी निकालती है, तो मुझे लगता था कोई होंगे, कोई बूढ़े से बाबा होंगे तो उनके साथ लोग निकलते हैं। तो मैं अपनी कोचिंग से आती थी तो मैं उधर हमेशा जैम में फँस जाती थी। तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। मैं कहती थी यार ये कौन बाबा है, जिसके चक्कर में लोग इतनी भीड़ लगाते हैं। तो इस तरह से मेरा था, मेरा बाबा में कोई भक्ति नहीं थी इस तरह की। तो मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे एक बार बोली कि ये जो मंदिर है, या मेरे साथ उस मंदिर चलना, मुझे मंदिर जाना है बाबा साईं बाबा के पास। तो जैसे ही उसने बोला मैं गुस्सा हो गई। मैंने बोला यार एक तो मैं वैसे ही बहुत इरिटेट होती हूँ इस रास्ते में, क्योंकि यहाँ पर कोई बाबा है साईं बाबा, उनके लोग यहाँ से निकलते हैं, भीड़ लगा देते हैं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी और मैं नहीं मानती किसी बाबा को। तो उसने कहा नहीं ये ऐसे बाबा नहीं है, ये बाबा भी वैसे ही हैं जैसे कि हमारे शिव जी हैं, उस तरह से। अब तो वो हैं भी नहीं, बहुत पहले थे वो। तो मैंने बोला नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं पता उनकी प्रेयर कैसे करते हैं, उनकी प्रार्थना कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता मुझे। तो उसने बोला कि नहीं, आप मेरे साथ चलो और जैसे अपना शिव जी वगैरह की मतलब प्रार्थना करते हो तुम वो कर लेना, उनकी भी मूर्तियाँ हैं अंदर और मैं साईं बाबा की कर लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उसके साथ अंदर गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो वो तो बाबा बिल्कुल बीचों-बीच थे। तो वो बाबा को उसने अपना हाथ जोड़े, मैंने उनकी तरफ देखकर दूसरी तरफ मुँह करा, मैं अपना वही शिव जी, पार्वती माता सबको अपना हाथ जोड़ते हुए निकल रही थी आगे। अचानक बाबा की आरती शुरू होने से पहले जैसे घंटी बजती है, बजी, सारे लोग वहीं रुक गए, खड़े हो गए, क्योंकि मेन साईं बाबा का मंदिर था वो। तो जैसे ही हुई मैंने अपनी फ्रेंड को ऐसे मारा कोनी, मैंने बोला चलो, चलो बाहर। कह रही नहीं, नहीं अब नहीं जा सकते, आरती शुरू हो गई।
उसने जैसे ही हुँ, बोला आरती शुरू हुई, मैं एकदम गुस्से में, क्योंकि मेरे को तो कोई मतलब नहीं था उस मंदिर में इतनी देर रुकने का। मैंने बोला मैं नहीं रुकूँगी। मैंने जैसे ही बोला लोग मुझे देखने लगे कि भई ये ऐसे बोल रही है, तो मैं भी एकदम चुप हो गई कि ठीक है, खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं। और मैं अपने गुस्से में अपनी फ्रेंड को देख रही हूँ, फिर मैं सामने देखी। फिर बाबा की आरती शुरू हुई। जब बाबा की आरती शुरू हुई, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या था वो, पर जब वो आरती खत्म हुई, मेरी आँखों से लगातार आँसू गिर रहे थे। मैं रो रही थी और मेरे अभी भी मैं आपको बताऊँ, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मेरे को इतना रोना आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जो सामने है, मैं उससे कब से, जैसे कहते हैं ना किसी अपने से आप जुदा हो गए हो और आज आप उससे मिले हो सालों के बाद। तो मेरे आँसू गिरे जा रहे हैं और मैं बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। मुझे अभी भी नहीं याद कि उस आरती के दौरान क्या हुआ। मुझे बस इतना पता है कि मैंने किसी को देखा था, जो मेरा बहुत अपना था। मैंने बाबा को पूरा अपने सामने देखा, जैसे किसी इंसान को हम लोग देखते हैं अपने सामने, बिल्कुल वैसे मैंने उनको देखा। और मेरे को इतनी क्लैरिटी थी अपने माइंड में कि मैं इनसे आज से नहीं जुड़ी हूँ, ये मेरे से बहुत पहले से हम लोग एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये मेरे सबसे ज़्यादा अपने हैं। और हुँ, मेरी फ्रेंड ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? और मैं वहाँ से हिल नहीं रही, वो कह रही चल, चल। मैंने बोला नहीं, अभी थोड़ी देर रुक रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद ना मतलब मेरे आँसू नहीं रुक रहे, मेरा दिल नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने का। फिर किसी तरह से मैंने हाथ-वाथ जोड़ के बाबा को देखा, एकदम उनको प्यार किया, लोग भी देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया है, रो क्यों रही है लड़की? फिर मैं वहाँ से निकली और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि आज के बाद कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि तुम मंदिर आओ और मुझे लेकर ना आओ। लेकिन बस उस दिन बाबा से मैं, तो कहते हैं ना बाबा तो मेरे साथ थे, पर उस दिन मैं अपने उनसे मतलब बाबा से कनेक्ट हो गई पूरी तरीके से अपने दिमाग से। मतलब उससे पहले बाबा ने मुझे 11th क्लास में दिए थे दर्शन, पर वो मैं नहीं समझ पाई थी। पर इस बार जो था वो बिल्कुल 100% वाला जो एक होता है ना डेडिकेशन, वो था। मतलब यहाँ से ऐसा हो गया कि पकड़ लिया बाबा ने अब आपको। हाँ, बाबा ने मुझे पकड़ लिया और मतलब मैं उसके बाद फिर वो हो गई, जैसे कहते हैं ना दीवाना सा हो जाता है इंसान किसी का। मैं रोज़ बाबा के चक्कर लगाऊँ, जैसे मेरा दिल करे बार-बार मैं घर पे रहूँ, तो मेरा दिल करे बाबा के मंदिर चले जाऊँ। दिन में मैं जाती हूँ मंदिर में, शाम को जाती। बाबा की किताबें मैंने देखने लगी, बाबा के बारे में उनके सीरियल्स देखने लगी, उनके बारे में जानने के मेरे मन में हुआ कि क्या-क्या है बाबा से रिलेटेड। और फिर मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, हर चीज़ अपने आप क्लियर होते गई। सब कुछ ही अपने आप मतलब बदल गया। मुझे मतलब ज़्यादा मेहनत उसमें लगी नहीं। बाबा अपने आप, कहते हैं ना बाबा आपको खुद ही अपना लेते हैं। वो तो अपनाए होते हैं, मतलब कब आप जानोगे वो थोड़ा टाइम लगता है। ये तो है थी बिल्कुल सही बात। और बाबा ही हमें चुनते हैं, हम कभी चुन ही नहीं सकते बाबा को, हम उस बिल्कुल, लायक नहीं कि बिल्कुल हम नहीं चुन सकते हैं। बिल्कुल। बस बाबा तो चुन बाबा लेते हैं और जब हमें पता चलता है तो हमें लगता है कि बस बाबा अब छोड़ना नहीं, बस। ये तो है। तो शिरडी आना-जाना होता है दी आपका? जी, बिल्कुल होता है। हम लोग हर साल शिरडी जाते हैं, कम से कम 1 बार तो जाते ही हैं। और बाकी बाबा की मर्ज़ी, हम बाबा से मन्नत रखते हैं और बाबा का आशीर्वाद ऐसा रहता है, कई बार तो गिनने में ही नहीं आता हम कितनी बार होकर आते हैं। बाबा बार-बार मन्नत पूरी करते हैं, याद ही नहीं रहता किस वक़्त कौन-सी मन्नत के लिए जा रहे हैं। इस तरह से है बाबा का आशीर्वाद। तो है। तो लाइक अभी मतलब साल में आप एक बार जब जाते हो तो कोई स्पेशल ओकेशन है या फिर मतलब रैंडम कभी भी चले जाना नहीं, होता है? बाबा से मिलने जाना होता है। जब मैं शिरडी पहुँचती हूँ, तो वहाँ की जब हवा मुझे छूती है, हम जैसे फ्लाइट से उतरते हैं, उसकी हवा जैसी लगती है ना, मतलब वो एक अलग सा फ़ील देती है। उसकी वो गलियों अलग में ही कहते हैं ना खुशबू है। आप उ हुँ, उसकी गलियों से निकलेंगे तो एक खुशबू फ़ील होती है। वो अलग है। उसकी मतलब वो जगह मैं यहीं पर ही पैदा हुई दिल्ली में, पर जब मैं शिरडी जाती हूँ ना, तो शिरडी मुझे वैसे ही लगता है। मुझे लगता है जैसे मैं, मेरे लिए जगह नहीं, मतलब ये जगह मेरे से अलग नहीं है, ये मेरी ही जगह है। अब मैं कहीं भी घूमने निकल जाती हूँ, मुझे हर जगह अपनी लगती है वो, पूरी तरह से अपना लगता है शिरडी। हम सब कहते हैं ना कि हमारा जैसे फर्स्ट होम तो शिरडी है, सेकंड होम यहाँ हुँ, रह रहे हैं हम जहाँ। अभी हमारे बिल्कुल। जो करंट यहाँ पे हैं तो हमें यहाँ रहना पड़ता है। नहीं तो शिरडी जाना तो लगता है बहुत एक्साइटेड होके लेकिन जब वहाँ से आते हैं तो आया नहीं जाता है वापस। हुँ, तो कोई बिल्कुल। ऐसा अनुभव आपकी लाइफ में जो शिरडी में आपको कुछ फ़ील हुआ हो, बाबा का साक्षात्कार हुआ हो या बाबा का कोई ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा याद रहता है जब आप शिरडी गए या शिरडी के अंदर कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ, मेरे साथ वैसे तो बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं, इधर दिल्ली के भी बहुत सारे हैं, शिरडी के भी बहुत सारे हैं। अ,
जब अभी तो जैसे आप शिरडी जाते हैं तो आरती के लिए लाइन लगती है। पहले अब तो ये है कि जैसे जो आरती पास लेता है वही मतलब आरती अटेंड कर सकता है, बाकियों को एंट्री नहीं होती है। बट पहले क्या होता था कि लोग रात को जगते थे, आरती में आ जाते थे, आरती अटेंड कर पाते थे बिना उसके पास के भी, जो अंदर आ गया उसको आरती मिलती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को बाबा से मिलने की बहुत इच्छा थी कि मुझे बाबा से मिलना, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। और हमारे मतलब हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पर एक शालीमार गार्ड, हमारे यहाँ एक घर से थोड़ा दूर गाजियाबाद में एक मंदिर पड़ता है, तो उसकी स्थापना वगैरह के टाइम पे मेरा बाबा से ना बहुत ज़्यादा एक क्लोज़नेस मुझे फ़ील होने लगी थी। तो उसके बाद मुझे था कि मुझे अब शिरडी जाना है बाबा से मिलने जल्दी से। तो मैं शिरडी गई, तो मैं पूरे रास्ते ना बहुत खुश थी कि बाबा के पास जा रही हूँ। जब मैं उतरी, तो मैंने ऐसे ही मज़े में बाबा को कहा कि जैसे होता नहीं थोड़ा फ़िल्मी स्टाइल में, मैंने बोला, "बाबा स्वागत नहीं करोगे हमारा?" ऐसे करके मैंने बोला। तो मुझे बाबा का चेहरा फ़ील हुआ अपने आँखों के सामने कि हाँ, जो है बाबा भी मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। जो साईं भक्त इस टाइम इसको देखेंगे, सुनेंगे, वो समझ पाएँगे कि बाबा से हम लोग बिल्कुल सही। कम्युनिकेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग समझ पाते हैं कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि बाबा भी मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हैं जितनी मैं हूँ। तो पर हम लोग हो गए लेट आने के टाइम, हमारी फ्लाइट वगैरह लेट हो गई थी। अब शाम का हुआ टाइम, तो उस टाइम हमारे साथ मेरी दीदी भी थी, जीजा जी भी थे, तो उनके पाँव में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो लास्ट में हम रात को जब पहुँचे तो उन लोगों के निकलने में थोड़ा देर हुआ, तो हम जल्दी-जल्दी आने लगे अंदर कि अब चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। फिर पता चला वहाँ से पास लेना है, पास-वास लिया। फिर ये हुआ कि अब तो बंद ही हो जाएगा। हमें वहाँ पे जो भी लोग मिल रहे, "अरे! अब तो बंद हो गया, अब तो बंद हो गया, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है।" और मेरे को ना दीदी वगैरह ने बोला, "मीनाक्षी कल सुबह चलें?" मैंने बोला, "नहीं, नहीं दीदी, आप अंदर चलो। आपको पता है बाबा मिल जितना मैं बाबा से मिलने के लिए हूँ ना, बाबा भी मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड है, वो रोक ही नहीं सकते मुझे, वो आरती के लिए बुलाए हैं हमें। आप देखना आज आरती हमारी है।" और ये मैंने कहा, आप मानेंगे नहीं, बाहर जो लोग थे कुछ लौट के आ रहे थे, कह रहे थे कि नहीं अब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जब मैं वहाँ गई, मैंने उसको जो रोक दिया था कि नहीं अब नहीं एंट्री है, अब आप नहीं जा सकते हो। मैंने उसके पास जाके बोला, मैं उसके जाके बोली, मैंने बोला, भैया, मैं उसको बोलती इससे पहले कुछ, कहता ठीक है आप जाओ। मुझे पूरा फ़ील हुआ कि जैसे बाबा ने मुझे उसको अंदर मेरे को भेजा। मेरे को, दीदी-वीदी को, सब लोग हैरान हो गए। हमने तुरंत बोला जय साईनाथ, साईनाथ महाराज की जय। उसके बाद हम अंदर गए, प्रॉपर हम अंदर जाके आरती अटेंड की, बहुत अच्छे से आरती हुई, एकदम पास से आरती हुई। जब लोग उसमें वापस हो गए थे, तो बाबा ने उस टाइम किया, और जब मैं बाबा के पास गई, मेरे एकदम आँसू उस टाइम निकले, और मुझे फ़ील हो रहा था कि बाबा ने, जितना मैं बाबा से मिलने के लिए थी ना एक्साइटेड अंदर से, उतना बाबा भी मुझसे मिलने के लिए थे कि मीनाक्षी कब अंदर आएगी, मेरे पास मिलने आएगा मेरा बच्चा। और एक ये चमत्कार हुआ। उसके अलावा क्या हुआ कि मैं मंदिर में थी, तो मतलब अगले विज़िट की बात है ये। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने बोला कि जैसे कहते हैं ना, बाबा बाबा मेरे को, मतलब जैसे बाबा ने ही हमें सब कुछ दिया है, तो तरीका ये है कि हम बाबा से ही माँगे, किसी और से ना माँगे कभी कुछ। दूसरे से माँगने वाला, दूसरे की तो कोई औकात ही नहीं है जो हमें दे पाए, ईश्वर ही सब कुछ देता है। तो एक बार मैं मंदिर के अंदर बाबा के एकदम सामने खड़ी थी, जब हम सामने आ जाते हैं दर्शन करके लाइन से, तो मैं अंदर बाबा के सामने खड़ी हूँ, तो वहाँ पर अब मैंने देखा कि एक ना हिजड़ा था, जिसने साड़ी पहनी हुई थी, तो वो आया, तो उसने बाबा के दर्शन किए, और उसने अपने पास से पैसे निकाले, एक सिक्का निकाल के वहाँ पर जो खड़ा था कोई, एक जो वहाँ पर होते हैं ना मतलब गार्ड्स वगैरह, उनको दिया, 2 लोगों को दिया। तो एक आदमी ने माँग लिया उससे कि मतलब ना मुझे भी दे दो, अम्मा मुझे भी दे दो, ऐसे करके कहा। तो उसने उसको ऐसे चूमा और उसको दे दिया। फिर मेरा सारा ध्यान साईं बाबा से हट गया, मेरा ध्यान उस पे चला गया। तो मैंने सोचा यार इनसे हो सकता है लेने से भई बरकत होती हो, अच्छी बात है। तो मैंने भी उनसे माँगा, तो उसने मुझे नहीं दिया और वो निकल गया। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। फिर मैंने बाबा की तरफ देखा, मुझे थोड़ा-सा एम्बैरेसमेंट भी लगी। फिर मैंने बाबा की तरफ देखा, तो बाबा ने मुझे सीधा बोला, "जब तू मेरे पास खड़ी है, उधर क्या माँग रही है? जो चाहिए हुँ, मुझसे माँग।" तो मेरे को बिल्कुल। इतना अंदर से अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं बाबा के सामने खड़े होकर किसी और से कैसे माँग रही थी, मुझे बाबा से माँगना था। ये मेरा सोचना था, मैं तुरंत बाबा के पास आगे गई, उसी टाइम पंडित जी ने उठा के मुझे फूल पकड़ा दिया बाबा का। फूल पकड़ाया, फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला कि यार फूल मिल गया, इतना अच्छा हुआ, काश अंदर प्रसाद भी मिल जाता। मैं सोच ही रही थी, पीछे से किसी ने बोला ये पेड़ा तुम खा लो, और मैंने तुरंत बाबा को जय किया और मैंने पेड़ा खा लिया। तो इस तरह से हुआ कि मेरे को बाबा का फूल भी मिला, मुझे पेड़ा भी मिला, इस तरह से बाबा का मुझे पूरा आशीर्वाद मिला। और प्रसाद वाला जो है मेरे साथ इंसिडेंस 2-3 बार हो चुका है। एक बार ये भी हुआ, एक बार मुझे द्वारका माई में भी बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद मिला, बिल्कुल उनके उसके ऊपर रखा था। उधर जो गार्ड खड़ी थी, उन्होंने कहा कि आप ये प्रसाद ले लो। मैंने कहा किस चीज़ का है? तो कह रहे बाबा को चढ़ा था, कि तुम ले लो। तो भी मुझे बहुत हैरानी हुई कि मतलब बाबा पे चढ़ा प्रसाद मुझे सीधा मिला। तो इस तरह शिरडी के हैं चमत्कार।
देखो ऐसा होता है ना दी कि जैसे हम तो बोलते हैं कि बाबा हर जगह हर कण कण में है ना, पर मुझे बिल्कुल। ऐसा भी लगता है कि शिरडी में ना कुछ वाइब्रेशन ऐसी है कि बाबा आपके थॉट में होते हैं, मतलब आपके थॉट के जस्ट लेयर में खड़े रहते हैं कि आपने जो सोचा और वो चीज होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वाक़ई में मतलब क्या सच में सुन रहे हैं बाबा, मतलब इतना सुन रहे हैं, ये हमें खुद ही बिलीव नहीं होता है, कि वाक़ई हाँ। मेरे को सुन रहे हैं, ऐसा होता है। अब मोस्टली जैसे मैंने बताया अभी आपको कि हम लोग बेसिकली पंजाब से हैं, बट बहुत से लोग सोचते हैं कि हम वहीं से हैं, तो हम शिरडी से नहीं हैं, मतलब हम जाते हैं ऐसा। तो हुँ। ऐसे एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि जैसे जो मन में होता है ना, तो बाबा कैसी इच्छा पूरी करते हैं। द्वारका माई का सीन ऐसा था, काकड़ आरती में हम लोग गए सुबह-सुबह और मैं, कविता, उस टाइम अर्चित नहीं था, शायद हाँ, अर्चित नहीं था उस टाइम पे। तो मैं और कविता काकड़ आरती में, वैसे हम रात भर द्वारका माई में बैठते हैं और सुबह काकड़ आरती करके वापस आते हैं। तो उस टाइम पे हम काकड़ आरती करने गए थे। तो मैं जैसे द्वारका माई में देखा हूँ बाबा का, जैसे मंगल स्नान से पहले जब उठाते हैं बाबा को, है ना? तो उनका हाँ सब जी। साफ करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कहा गुड़िया कितनी अच्छी किस्मत है ना भी यार, पंडित जी अपने हाथों से उनको फूल चढ़ा रहे हैं, या मतलब ऐसा हाँ, ये लगता कितने है। खुशनसीब हैं कि हम इधर खड़े हैं, वो कितने किस्मत वाले हैं। ऐसा मौका किस्मत से मिलता है, कितना सौभाग्य होगा इनका। तो आप मानोगे वो पंडित जी ने टर्न किया मेरी तरफ और ऐसे हाथ करके बुलाया कि इधर आओ। मैं ऐसे देख रहा हूँ मेरे पीछे तो कोई खड़ा नहीं है। तो मैं कहा मैं तो इधर आऊँ भाग के। मैं कहा गया, मैं भाग के उनके पास गया और उन्होंने बोला कि बाहर जाओ और बाहर जाके उधर एक वहाँ से फूल लेके आओ बाबा की माला। और ओह! मैं सिर्फ सोच ही रहा था। मैं भाग के गया, मैं बाहर में माला ली, फिर अंदर आया। उन्होंने वहाँ पे जो एक तो धुनी है, धुनी के सामने बाबा की फोटो और जो बीच में है, हुँ, जो हुँ, मस्जिद समझ में गई बाबा मैं। की है ना वहाँ पे। हुँ। तो वहाँ पे उन्होंने माला लगाई और फिर बोला कि अभी जाके 3 मालाएँ और लेके आओ। ठीक है, मैं फिर भागा बाहर। मैं बाहर जाता-जाता 3 मालाएँ और लेके आया। फिर उन्होंने अंदरली साइड बुलाया द्वारका माई के, जिधर बाबा बैठे। वो बोले शीशा हटाया, फिर माला डलवाई मेरे से और फिर बोले बाहर जाओ। फिर वो जो सामने पत्थर है जहाँ बाबा बैठते थे, वहाँ पे माला डलवाई। मतलब मन में ऐसा होगा ना कि मतलब कुछ वर्ड्स कितनी नहीं थे बड़ी कि ये मैं बात है, बता ये दूँ। तो मतलब सपना है किसी का भी जो आपका पूरा हुआ है। जो मैं सोच रहा था वो चीज़ें हो रही थी। मतलब जो मैं हुँ। बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा चीज़ें होना, फिर बोले जाके ना नारियल, अभी द्वारका माई में ना बहुत लक बाय चांस है कि आपका नारियल अंदर चला जाए द्वारका माई में, नहीं तो नहीं जाने देते हाँ, हैं। नहीं जाता है। एकदम साफ हुँ। बोला उन्होंने, जाओ बाहर नारियल और लेके आओ। मैं गया और मेरे को किसी ने रोका तक भी नहीं, मैं चुपचाप गया और सीधा आया हूँ अंदर। नारियल दिया, बाबा के चरणों में खुद रखा। तो ऐसा-ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ हर साउंड में बाबा मतलब आपके थॉट के पीछे बैठे, सही बात है। वाक़ई। और आप जो बता रहे हैं मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, जैसा आप बता रहे हैं ना नहीं रोका क्योंकि जब साईं बाबा जब वहाँ पर करने पे आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया रुक गई है और आप जो कर रहे हैं वो करने एग्ज़ैक्टली दे रही है। कोई कोई दुनिया हाँ, थम सी मतलब गई है और तुम आप जो करना चाह रहे हो कर पा रहे हैं। बस तुम और बाबा, बस ये 2 चीज़ होती हैं उस जगह पे, कोई नहीं। हाँ। दोनों की आदत है, लाइक मैं और कविता जैसे हम अंदर होते हैं ना, तो हम कहीं भी जाएँ, तो हम हुँ। एक-दूसरे को ये नहीं बोलते कि चलो या बाहर जाना है कुछ। नहीं, अगर उनको बैठना है तो वो बैठती हैं जितना देर, चाहे 2 घंटे बैठे, चाहे 5 घंटे बैठे। सेम मेरे साथ है, अगर मैं रुका हुआ हूँ, अगर वो देख रही है मुझे टाइम लग रहा है, वो खुद निकल जाएँगी, या बैठना होगा तो बैठ जाएँगी। तो हम दोनों एक-दूसरे को भी बिल्कुल, डिस्ट्रैक्ट नहीं करते उस जगह पे। और बाबा के बहुत सामने तो अच्छा। ऐसा है कि मतलब मन है ना कि रुकना है, तो वो चाहे 2 घंटे भी, अब मानोगे समाधि मंदिर में मैं 2 घंटे रुका हूँ, बाबा के आगे। बिल्कुल, 2 घंटे बिल्कुल हो मायने सकता रखते है। हैं 2 हाँ घंटे जी। के लिए। नहीं, नहीं बहुत जो बड़ी आपको बात है और ये बाबा जगह का रुक बहुत बड़ा जाती है। आशीर्वाद है। मतलब लोग चल रहे हैं और हम खड़े हैं बाबा के सामने, बिल्कुल सामने। लोग चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन जब हम निकले हैं तो 2 घंटे हो चुके थे उस बात को। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मैं तो कहूँगी बाबा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर क्योंकि सच में ये बहुत बात है बाबा। ये हर साईं भक्त का सपना है कि इस तरह का उसको मौका मिले, जो आपको मिला है ना, मतलब मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी तर गई। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सच्चे देख रहे हैं बाबा के आगे जाके ना, देखो बात करो, पता नहीं, मैं हुँ, देखो सबके अपने-अपने भाव हैं, सबकी हुँ। अपनी-अपनी फीलिंग्स हैं। मैं किसी को लेके पर्सनली वो नहीं कहूँगा। देखो हर किसी का तरीका अपने तरीके से बात बिल्कुल करने का, सही कह बाबा रहे हैं आप। बाबा के साथ आपको एक तो सबसे बड़ी बात है, बाबा के साथ आपको खुद कम्युनिकेट करना चाहिए। किसी बीच में किसी को नहीं लाना चाहिए। जो लोग बीच में लाते हैं ना, वो नहीं, बाबा और आप बस, तब सीधा कनेक्शन बनता है। हमेशा यही कहता हूँ कि बाबा जैसे हम
जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी भैया आप लोग प्रेयर कर दो। मैं कहा प्रेयर हम कर देंगे, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं, बट आप भी तो करो, आपकी भी वो उतनी सेम। सुनेंगे जितनी हमारी। बिल्कुल, है आप ना? जो वो कह रहे हैं ना, मेरे साथ भी यही है। जैसे मुझे ना लोग मतलब फ्रेंड सर्कल में हो गया, ऑफिस में हो गया, मेरी फैमिली में हो गया, तो सबको लगता है कि ये बाबा से बहुत कनेक्टेड है। तो किसी को कोई काम पड़ता है तो लोग मुझे करते हैं कॉल कि ना तुम बाबा से बोलो ना, तुम्हारा बाबा सुनेंगे क्योंकि बाबा के तुम काफ़ी करीब हो। मैंने बोला बाबा तुम्हारी भी सुनेंगे, ऐसा नहीं है, मैं तो करूँगी, मैं आपका करूँगी प्रेयर, पर आप और वो बाबा आप दोनों उनका सीधे ध्यान रहो, रखें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही कुछ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग जाते हैं मंदिर में तो लोग वेट करते हैं पंडित जी आएँगे, प्रसाद चढ़ाएँगे। मेरे को प्रसाद चढ़ाने के लिए किसी पंडित जी की ज़रूरत नहीं है। मैं और खुद ही बाबा जब होते हैं तो मैं बाबा को खुद कहती हूँ, देखो बाबा मैं लाई हूँ, खा लो, तो बाबा खा लेते हाँ, हैं। बिल्कुल, सही इस बात तरह से है। क्योंकि आपके बीच में वो कोई और आ ही नहीं सकता ना, आपका और उनके बीच में कोई दूसरे का मतलब ही नहीं है, है। ये चीज़ है। प्योरिटी है दी प्योरिटी। बाबा जो चीज़ बोलते हैं ना कि श्रद्धा सबूरी, तो श्रद्धा ही तो हुँ। सबसे मेन है। हुँ। श्रद्धा मैं जैसे जैसी लोगों रहेगी। को बताती हूँ ना, बिल्कुल, मैं लोगों को बताती हूँ ना कि बाबा से मैं ये बात करी, बाबा ने मुझे ये बोला, वो बोला, तो मेरे को लगता है कई बार कि मुझे मतलब मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि यार तुम ऐसे मत बोला करो, क्योंकि तुम्हारी बातें ना कुछ लोगों को समझ नहीं आती होंगी। मैं बोला ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। जो सही भक्त होते हैं उनको पता होता है कि भई हम क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि जब बाबा से आप बात करते हो, बाबा आपसे बात करते हैं, आपको हर बात का जवाब देते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो आपको अपनी प्रेज़ेंस हर वक़्त फ़ील कराते हैं। मतलब बिल्कुल, आपको मैं अभी 2-3 चीज़ें अपने खुद के जो एक्सपीरियंसेस जब मैं बताऊँगी ना तो आपको पता चल जाएगा। मतलब मेरी तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी मदर जो थी ना, उनको कैंसर था। मुझे बाबा ने ये भी बता दिया था कि उनको कब ले जाएँगे। मैंने अपने घर में फ़ोन करके सबको बता दिया था। मतलब अरे ये वाह! बातें लोगों को कितनी वो लगती हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मेरी मम्मी थी, उनको कैंसर हो गया था, तो उनकी काफ़ी हालत ख़राब थी। तो मैं बाबा को हमेशा यही बोलती थी कि बाबा मम्मी को ठीक कर दो, क्योंकि होता है ना वही मम्मी में जान बसती है बच्चों की, तो मन नहीं करता कि मम्मी कभी जाएँ दूर। वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, पर फिर भी मेरा दिल नहीं मानता था कि वो जाएँ। तो मैं बाबा को बोली हमेशा आके बोलती थी, बाबा मम्मी को मेरे पास ही रखना, मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए, यहीं रहें मम्मी। तो उसके बाद ये हुआ जब डॉक्टर ने कहा कि उनको 1 मंथ से ज़्यादा वो नहीं मतलब सर्वाइव कर पाएँगी। तो मैं बाबा से जब प्रार्थना करती थी, तो उसके बाद मम्मी मेरी 1 ईयर तक रहीं। उसके बाद वो ठीक भी हुईं, उनके ऊपर दवाइयों का असर हुआ। हम लोगों ने वैसे तो आयुर्वेदिक लोग ट्रीटमेंट नहीं मानते, हम भी नहीं मानते थे, पर हमने जब कहते हैं ना कि जब आपको ऐसा कुछ नहीं बचता तो आप हर चीज़ ट्राई करते हो। तो हमने चलाया जी, और वो मम्मी को उससे इम्प्रूवमेंट हुआ और वो एकदम ठीक होने लगी थी। मतलब ठीक मीन्स चलने-फिरने लगी थी, पहले बेड पे हो गई थी। फिर लास्ट में उनका किसी वजह से वो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हुआ जब 1 ईयर पूरा हुआ और वो फिर से वैसे ही बेड पे आ गईं, तो काफ़ी बीमार चल रही थीं। तो मैं काफ़ी दिन से उनको देख रही कि बीमार है और वो एकदम उनका वेट, क्योंकि उनको मतलब स्टमक में कैंसर हुआ था तो उनका वेट रिड्यूस होते जा रहा, बहुत वीक हो गई थी। और मैं बाबा को वही बोलती थी, बाबा मम्मी को ना ठीक रखना, मेरे पास रखना। फिर एक दिन मैंने देखा कि मम्मी का पेन, मैंने फिर सोचा कि मैं स्वार्थी हो रही हूँ, कि मैं अपनी मम्मी के लिए प्रेयर करती हूँ कि बाबा यहीं रखो। मुझे ये बोलना चाहिए कि बाबा मम्मी को या फिर ठीक करो या फिर अपने पास बुला लो। तो उस दिन मैंने फिर बाबा के पास बैठी। मैंने बाबा को बोला, "बाबा मैं जानती हूँ, मैं इतने दिनों से आपसे बोल रही हूँ ज़िद में कि मम्मी को कुछ मत करो, तो मेरी मम्मी को आपने इतना लंबा मेरे पास रखा है। पर अब मेरे को लग रहा है मैं स्वार्थी हो रही हूँ, तो या फिर मेरी मम्मी को ठीक कर दो और अगर ठीक नहीं करना ना, तो जिस दिन आपका दिन है, उस दिन मेरी मम्मी को अपने साथ ले जाओ और उनका ध्यान अपने पास रखना।" ये बात मैंने बाबा को ट्यूसडे को कही। मम्मी इतने दिनों से रह ही रही थी, पर मुझे बाबा की तरफ से समझ में आ गया, इशारा सा एक मिला। अगले दिन मैंने बाबा की पूजा की तो मुझे अंदर से पता नहीं कुछ हुआ कि शायद से मम्मी अगले दिन नहीं रहेंगी, थर्सडे के दिन। क्योंकि मैंने बाबा को बोली थी ये बात कि आप अपने दिन उनको ले जाना, अगर आपको नहीं ठीक करना तो। तो मैंने अपने घर में सबको फ़ोन किया वेडनेसडे को, कि मौसी को किया और भाई मतलब जो हमारे रिलेटिव्स थे, कि आपको मम्मी को देखना है तो आप देख लो, वरना थर्सडे को बाबा मम्मी को ले जाएँगे। तो सब सोचने लगे कि भई सही है बेटी बात। है तो हाँ, मैंने बोला ले जाएँगे, तो सबको लगा कि बेटी है, इतना प्यार है इसको मम्मी से, तो ये थोड़ा-सा इसको शौक-वॉक तो हो रखा है मम्मी को देखकर। तो कह रहे थे, "बेटा ऐसे नहीं बोलते मम्मा के लिए, कोई नहीं वो ठीक हो जाएगी।" मैंने बोला, "नहीं, नहीं, वो सच में बाबा ले जाएँगे, आप यकीन मानो ले जाएँगे बाबा उनको थर्सडे को, फिर ये मत कहना मैंने बताया नहीं।" तो मौसी-वौसी हुँ, आ गए कि भई ये परेशान ज़्यादा है। मैं अपने ऑफ़िस गई थर्सडे की मॉर्निंग, मैंने अपनी कीज़ वग़ैरह हैंडओवर की, मैंने बोला कि मेरी मम्मी है ना, आज वो चले जाएँगी, तो आप ये कीज़ वग़ैरह रखो, मैं ऑफ़िस नहीं आऊँगी अब आने वाले दिनों में। तो उन्होंने कहा, "मैम आप ज़्यादा परेशान हो।" मैं ना परेशान नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और मेरी मम्मी में मेरी जान बसती थी और फिर मुझे फ़ोन आया रास्ते में, मैं घर रास्ते जा रही थी, तो मुझे फ़ोन आया कि मेरे भाइयों का रोते हुए कि दीदी
मम्मी ना चले गई। और आपको पता है उस टाइम मुझे रोना नहीं आया, जबकि लोग सोचते थे घर में जिस तरह से मेरा मम्मी से अपना अटैचमेंट था, इतना ज़्यादा मेरे को मम्मी से प्यार था, लोग सोचते थे कि मम्मी का न्यूज़ मिलेगा, तो ये इसको ही कुछ ना हो जाए, इसी को हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े। पर जब मुझे पता चला मम्मी चली गई ना, तो आपको पता है मैं उस टाइम मुझे रोना ही नहीं आया। मुझे पता था कि बाबा उनको अपने साथ ले गए हैं। तो उस टाइम मेरा जो कहते हैं ना माइंड एकदम काम, मैं फ़ील कर पा रही थी। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि बाबा मुक्ति भी देते हैं। किताबों में तो लिखा है पर मैंने उस दिन फ़ील किया बाबा मुक्ति भी देते हैं। और लोगों ने बोला जैसे पंडित वगैरह देखते हैं कि भई बड़े अच्छे दिन गई हैं, जो भी है। वो अलग बात है, बाद में मम्मी की बॉडी वगैरह देखी तब रोई हूँ मैं। पर जब तक मुझे पता चला तो मतलब मैं उससे इतना ज़्यादा अवेयर थी कि हाँ, आज ऐसा होगा, मुझे पता था वो। और मैं मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी हो चुकी थी। तो ये मैंने देखा। तो ये कहीं मैं ना आपको कहीं बता रही हूँ कि बाबा ने ही बाबा आपको ने मुझे बताया। दिया। ये बाबा ने मुझे इस चीज़ का इशारा दिया और ये हुआ। तो ये तो एक ये वाला इंसिडेंस है, बाकी मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, ये तो थोड़ा-सा दुःख वाली बात हो गई। मैं आपको थोड़ी एक अच्छी बात बताती हूँ अपने आपके मैंने अपनी ऑफ़िस जॉइन किया था, तो मेरी इनिशियली जो पोस्टिंग थी वो पठानकोट में थी। तो जब हमारी पोस्टिंग मेरी दिल्ली में हुई, तो हमारे को जॉइन करना रहता है 12 बजे से पहले। आपको अपने ऑफ़िस में जो दी हुई डेट होती है उसमें जॉइन करना रहता है, वरना आपकी ना 12 बजे तक अगर आप नहीं करते तो सर्विस डिसकंटिन्यू हो जाती है। उसका इम्पैक्ट आपके प्रमोशन, आगे वाले आने वाली सारी चीज़ों पे पड़ता है। तो एक मूवमेंट ऑर्डर एक चीज़ मिलती है जो हम मतलब आगे जाके प्रेज़ेंट करते हैं कि जी हम आए हैं, उस स्टेशन से इस स्टेशन पे जॉइन करने आए हैं। तो मेरा ऑफ़िस था दिल्ली कैंट में और मैं गाज़ियाबाद से निकली अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे। तो मैं बाइक पे निकली हूँ, मेरे हाथ में पूरा बैग है, उसमें मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। 10th के, कॉलेज के, 12th के, मेरे ऑफिस की जॉइनिंग रिपोर्ट, मूवमेंट ऑर्डर जो मैंने आपको बताया जो मुझे वहाँ जाके प्रेज़ेंट करना था। हम लोग निकले, हमें आइडिया नहीं था कि दिल्ली कैंट कितना दूर पड़ेगा, थोड़ा लेट हो गए, तो हम लोगों को ये हुआ कि हम लोग अराउंड 11:30 11:45 के बीच में वहाँ पहुँचे ऑफिस में। मैं ऐसे पकड़ के बैठी थी और जैसे ही हम उतरे हैं, मेरे हस्बैंड ने बाइक लगाई और अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि मीनाक्षी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? पूरा का पूरा बैग गायब। मेरे हाथ में नहीं था, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे कब गिरा, कहाँ गिरा, कैसे गिरा, बिल्कुल मैं क्लूलेस। अरे बाप। तो हाँ, तो अब मैं इतना स्ट्रेस में मैंने कहा यार डॉक्यूमेंट कैसे गिर सकते हैं? मैंने तो पकड़ के बैठी थी, है ही नहीं डॉक्यूमेंट्स, एकदम मैं एकदम शॉक्ड हूँ। फिर हम ऊपर ऑफिस में गए हैं, हमने जॉइनिंग की बात करी कि जी मैं आई हूँ ऐसे-ऐसे पठानकोट से, मेरे को आज जॉइन करना था आपके ऑफिस में। तो उन्होंने बोला मैम ऐसे तो हम मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसे तो आपके बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के तो रख नहीं सकते हैं, आपको मतलब ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। तो आप ऐसे कुछ तो आप दिखाओ, कोई तो डॉक्यूमेंट दिखाओ अपना। मैंने बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा सब गिर गया अभी रास्ते में। पहले सब कुछ गिर गया? मैंने बोला हाँ, सब कुछ गिर गया मेरा। और ये बात है आप समझ लीजिए 20 इयर्स पुरानी। तब तो मोबाइल वगैरह का आपको पता है इतना वो नहीं था ना कि हमने सॉफ्ट कॉपी रखी हो, ये सब तो था नहीं कि सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है कि मैं लेकर चल रही हूँ। और टाइम हो रहा था उस टाइम 11:50। मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई कि अब तो मेरा वो कह रही है आप ऐसा करो एफआईआर लिखा के ले आओ, हम आपको जॉइन करा देते हैं। आप एफआईआर ले आओ कि आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, जिससे थोड़ा एक प्रूफ हो जाएगा। मैंने बोला मैम 11:50 हो रहे हैं, तो आप 11:50 हो रहे हैं, मैं जाऊँगी आऊँगी तो टाइम बढ़ जाएगा, 12 बजे से ऊपर चला जाएगा। तो कह रही है नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैम भी बड़ी स्ट्रिक्ट थी। तो सामने क्या हुआ, तो मैंने एकदम से ना सामने देखा, बाबा की फ़ोटो मुझे दिखी कैलेंडर पे। मैंने एकदम से ना अंदर से बोला मैंने बाबा मदद करो, बाबा प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी करो, मेरी मदद करो। मैंने उनको बाबा को प्रेयर किया। आपको पता है मैं उनको प्रेयर कर रही हूँ, अचानक मैम के सामने एक फ़ोन लैंडलाइन पे आता है। फ़ोन पे कोई बोला वहाँ से कि आपके सामने मीनाक्षी श्रीवास्तव अभी जॉइन करने आई हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स रास्ते में गिर गए थे। मैंने नीचे दे दिए, लड़का ऊपर लेकर आ रहा है, आप इनको जॉइन कराओ। लड़का अरे ऊपर वाह। आया, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए, मैम ने देखा, उन्होंने तुरंत मेरे साइन लिए और मेरे को तुरंत जॉइन कराया। जैसे ही जॉइन कराया मैंने बोला कौन है? कौन मेरे डॉक्यूमेंट्स देकर गया? तो कह लगे कोई आया, तो उसने बोला कि ये मैडम के हैं और उन्होंने आपको कॉल किया ऊपर। मैंने बोला कहाँ पर हैं? कह रहे नीचे हैं। मैं दौड़ के नीचे गई। मैंने देखा कहीं कोई नहीं था। आप बताओ सड़क पर गाजियाबाद से मैं दिल्ली कैंट गई, 1.5-2 घंटे का रास्ता है, कहाँ डॉक्यूमेंट गिरे, कौन मुझे फॉलो करके आया, किसको पता कि किस लैंडलाइन पे कॉल करना है। लैंडलाइन का नंबर उसी एग्जैक्ट उसी ऑफिस में 2 मिनट के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट सामने थे और कोई भी नहीं था, बाबा थे। मुझे समझ में आ गया बाबा थे। मैंने बोला कौन था वो? मैंने बोला कौन था? और ये मैं कह रही थी कौन था, और अचानक मैंने दूसरी तरफ देखा तो किसी के वहाँ पर छोटी-सी साईं बाबा की फ़ोटो थी, मेरी सीधा उस पे नज़र गई। बाबा ऐसी इंडिकेशन देते हैं कि मैं था। मैं बोला ओह! जी, बाबा आप थे।
तो मैंने बोला बाबा थे ये। तो बाबा ने उस टाइम मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिलवाए और मेरी जॉइनिंग हो गई उस टाइम। मतलब आप समझ लीजिए 2 या 3 मिनट के अंदर सब कुछ हुआ है। बस बाबा को लेकिन प्रेयर जो करने के बाद, जैसे ही मैंने बाबा को बोला। हो सकता था, है ना? बहुत क्या चीज़? नुकसान भी हो सकता है। मैं कहा वो दो बहुत, तीन हाँ, मिनट के लिए हाँ। बहुत बड़ा नुकसान हो आप, जाता है। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे ना, आप समझिए मतलब सारा मेरा मेरा तो सब कुछ ही उसमें था। मेरी लाइफ का जो भी मैंने किया था, तो सारा वापस मिल गया। तो इस तरह से रहा और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से मेरे हस्बैंड का एक बार वॉलेट था। उनका क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड सब थे उसमें। और 20 इयर्स पहले तो इस तरह के फ्रॉड बहुत होते थे, लोगों के कार्ड्स के साथ बहुत हो जाते थे। इनका ये गए कहीं पर और इनका कहीं वॉलेट निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मीनाक्षी मेरा तो वॉलेट कहीं गिर गया है। मैंने बोला वॉलेट गिर गया? फिर मैंने बाबा से मन्नत माँगी। मैंने बोला बाबा इनका वॉलेट बस दिलवा दो किसी तरह से, कोई मिसयूज़ ना कर ले, सारे कार्ड ब्लॉक कराने पड़ेंगे। कुछ करो कि ना इनका मिल जाए। तो हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो हम लोग मंदिर के सामने खड़े होके दोनों हस्बैंड वाइफ प्रेयर ही कर रहे हैं बाबा को। अचानक हमारे को फ़ोन आता है कि आपका ना ये एड्रेस है, मैं भी आपके यहीं पर ही मतलब रहता हूँ, आपके एरिया में ही आपका वॉलेट मिला था, भैया अपना वॉलेट ले लेना या मैं आपको आके दे देता हूँ। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं बाबा की कि आप मतलब आप तो जानते ही हैं, इस तरह की है। तो ये तो मतलब आपको मैंने वैसे ही बताई कि चीज़ें खोने की। मैं आपको दूसरी एक चीज़ बताती हूँ। जैसे ना मैंने आपको बताया ना, लोग बताते हैं कि भई आप तो बहुत ज़्यादा साईं भक्त हो। हमारे एक मंदिर है, वहाँ पे मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं सेवा भी काफ़ी करती हूँ। साईंनाथ की मतलब आशीर्वाद से मुझे वहाँ सेवा मिली हुई है, तो वहाँ पे मैं सेवा में एक्टिव रहती हूँ। तो मैंने ये किसी रीज़न से बताया, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बताया मैं आपको भी बताऊँगी आगे, जो मैं बताने जा रही हूँ ना आपको स्टोरी। हुआ क्या कि मेरे हमारे यहाँ पर रामनवमी पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है। वहाँ पे हाथी, घोड़ा आते हैं और बहुत बड़े मतलब ग्रैंड फंक्शन होता है। खूब बड़ी मतलब पालकी निकलती है। ये शालीमार गार्डन बहुत में, शालीमार गार्डन गाज़ियाबाद में। रामनवमी अच्छा। को पूरा रंग, हाँ, गुलाल वगैरह उड़ाते हैं हम लोग। मतलब बहुत ग्रैंड पालकी निकलती है और उसी टाइम मैं जाती हूँ सेवा के उधर, सेवा करने जाती हूँ, मतलब उस टाइम मैं लगती हूँ और बाबा की सेवा करती हूँ। तो मुझे क्या हुआ कि ठीक डेढ़ 2 महीने पहले, मार्च से पहले, मार्च में था फंक्शन और मुझे फ़रवरी नहीं जनवरी में, हाँ, जनवरी मिड में मेरे को स्लिप डिस्क हो गया और मैं बेड पे अच्छा। चली गई। और वो स्लिप डिस्क मुझे इतना ज़्यादा पेनफुल रहा और इतना सीवियर हुआ कि मैं ना अपने बेड से वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। मैं बस लेटे रहती थी और मुझे इतना पेन रहता था कि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स चल रही थी कि मैं पता ही नहीं चलता था, सोते रह जाती थी। पता ही नहीं चलता था कि कब जग रही हूँ, कब सो रही हूँ। धीरे-धीरे फंक्शन का टाइम करीब आने लगा और मेरे को ना फ़ोन आने लगे मंदिर के 1-2 लोग जो मेरे साथ मिलके सेवा करते थे कि ना आपका कैसे है? मैंने बोला यार ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। इसको इतना फिज़ियोथेरेपी करा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं कभी उठ नहीं पाऊँगी। पर मैंने कभी बाबा को ये नहीं कहा कि बाबा मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मुझे बाबा से कंप्लेंट नहीं होती। क्योंकि बाबा जो करते हैं ना, आपको लगता है कई बार कि आपके साथ गलत हो रहा है पर अच्छे के लिए करते हैं जो भी करते हैं। तो मेरे को ना एक भक्त ने कॉल किया, उसने बोला कि ना आप इतने बड़े साईं भक्त हो, आप इतनी बाबा की सेवा करते हो और बाबा ने देखो आपके साथ क्या किया। मैंने बोला भाई ये मत बोलो बाबा ने क्या किया। हो सकता है मेरा एक्सीडेंट होने वाला हो, बाहर निकलती मैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मेरे हाथ-पाँव टूट जाते, मैं मर जाती, कुछ भी हो सकता था। बाबा को पता है ये ऑफ़िस जाएगी डेली, तो इसको घर में बिठाने का तरीका है, इसको स्लिप डिस्क करके कुछ दिन घर में बिठाता हूँ, बाद में ठीक करके भेज दूँगा। तो मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने बोला देखो ऐसे नहीं होता, बाबा ने कुछ सोच के ही किया होगा। तो उसके बाद क्या हुआ जी, बात उसके साथ खत्म हो गई, उसको बोल दिया। फिर मैं बाबा को बोलती भी थी कि बाबा ठीक कर दो ना, अब तो ठीक कर दो क्योंकि आपका फंक्शन आ रहा है, मेरे को आपकी सेवा करनी है, मेरे को आपके मंदिर में आना है। ऐसे चलता रहा काफ़ी दिन। अब मार्च में आ गया टाइम, मार्च का टाइम आ गया, मैं बेड पे वैसी की वैसी। अब आप समझ लीजिए कि वो मिड मार्च में था, 15 मार्च के आस-पास या 20 मार्च के आस-पास था फंक्शन। मैं 5 मार्च के आस-पास, 5 से 10 मार्च के बीच में मैं बाबा से बात कर रही, एक दिन ऐसी लेटी हुई हूँ, रो रही हूँ आँसू भर के खूब सारे कि बाबा आपने मेरे को ठीक नहीं कर रहे हो, इतने दिन हो गए, अब तो फंक्शन आ गया, अब तो मैं अभी भी लेटी हूँ। तो मैं गुस्सा हो गई, मैंने बोला अब ठीक है, मैं आपसे बोलूँगी ही नहीं कि मुझे ठीक करो, मुझे नहीं आना आपके उसमें, आना ही नहीं है। फिर मैंने बोला आपको मन नहीं है ना कि मैं आऊँ, तो मेरे को भी नहीं आना। आपको मन होगा तो आप खुद बुलाओगे, आपको नहीं लगेगा कि मीनाक्षी नहीं आई है, तो ठीक है मुझे भी नहीं आना, मत बुलाओ, मेरे को आना ही नहीं है, गुस्सा हो गई मैं। फिर मैं थोड़ा रो के रोने लगी, फिर रोते-रोते फिर मैंने कहा प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मुझे बुला लो ना, मुझे आपकी सेवा करनी है। ऐसे करके मैंने उनसे बोला। बस उसके बाद मैं फिर सो गई, रोते-रोते कब सो गई पता नहीं चला। शाम को ये आए मेरे हस्बैंड, तो हमारे नीचे वाले हमें देखने आए थे, जो हमारे नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। वो आए, कह लगे कि भैया ये ना भाभी को एक यहाँ पर एक एम्स के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करते हैं, वो भाभी को खड़ा कर देंगे। थर्सडे का दिन था वो।
तो उस आप मेरे को ले जाओ। वो कई बार बोल चुके थे, पीछे भी उन्होंने 1-2 बार बोला, अमित ने बोला नहीं मैं 2-3 जगह दिखा रहा हूँ, तो वहाँ तो हो नहीं रहा, वहाँ नहीं होगा तो वहाँ ले चलेंगे। तो उस दिन उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे भी दिखा देते हैं। और मैं बिल्कुल बैठ भी नहीं पाती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी बिल्कुल, मेरा बस लेटे रहती थी, लेटे-लेटे भी दर्द होता था। आप समझो प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि जब मेरे को हीट पैड लगाती थी ना, मुझे स्किन में बर्न हो गया था, पर गरम की फील नहीं वजह से होता इतना। होगा, फील नहीं हाँ, होता होगा। इतना पर इतना मेरे को जल-वल गया था पीछे, पर मेरे को ना ठीक नहीं हो रहा था। तो हम ले गए थर्सडे के दिन, ये लोग गए, तो मैंने ना रास्ते में नोएडा में एक बड़ा मंदिर है साईं बाबा का, तो मैं वहाँ गई। मैंने मतलब वहाँ बाहर से हाथ जोड़ा, मैंने बोला बाबा आप मेरे को ठीक कर दो ना, मेरे को फंक्शन में जाना है आपके, उसमें सेवा करनी है, मुझे कर दो ठीक। फिर हम वहाँ पहुँच गए फिजियोथेरेपी कराने। उधर फिजियोथेरेपी गए, वहाँ पे उन्होंने मायोफेशियल थेरेपी मुझे की, इससे करते हैं, उसको ऐसे-ऐसे दबा के करते हैं। उन्होंने कुछ प्रेसिंग पॉइंट्स वो करे एक, और मेरी चीखें भी निकल रही हैं, दर्द हो रहा है, मेरे हाथ-पाँव को ऐसे खींच रहे हैं, वैसे खींच रहे हैं, सब करवा रहे हैं। तो मैं कह रहे थे आप अभी रो रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। मेरे को लगा कि वैसे ही सब कुछ खत्म हो गया है, ये जो कर रहे हैं अब मैं कभी नहीं उठ पाऊँगी। उन्होंने मेरा रूम बंद किया और मैम ने करना शुरू किया। कह रहे कि आप रुको तो सही, आप रुको तो सही, ऐसे करके उन्होंने आधा घंटा मेरे को किया और मुझे बहुत पेन हुआ उसमें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप झटके के साथ खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्या? अच्छा। मैं तो अभी हाँ, मैंने कहा मैं कैसे खड़ी हो सकती हूँ? मुझे स्लिप डिस्क है। कह रही नहीं आप खड़े हो, क्योंकि मैं हूँ ना सामने। मैं कैसे खड़ी हूँ? कह रही झटके के साथ खड़े हो जैसे खड़े होते थे। मैं खड़ी हुई और मैं खड़ी हो गई। उसने कहा आप नीचे झुको। मैंने नीचे झुकूँ? कह रही हाँ, झुको ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप झुको। मैंने बोला नहीं, नहीं मेरा वो कमर टूट जाएगी, ये हो जाएगा। कह रही आप झुको, अगर टूटेगा मैं यहाँ पे हूँ। मैं झुकी, कॉन्फिडेंस आया मेरे में, मैं झुकी, झुक गई। उसने कहा तेज-तेज चलो। जो इंसान पकड़ के चल रहा था उसको कहा तेज-तेज चलो, तो मेरा कॉन्फिडेंस उधर भी लो हो रहा। कह रही मैं धीरे-धीरे चल रही। कह रही और तेज, और तेज, और तेज। मैं पूरा स्पीड से चल रही। उन्होंने मुझे पूरा खड़ा कर दिया, चला दिया, झुका दिया और मैं एकदम चलने-फिरने लगी। उन्होंने कहा अब आप ऐसे आओ, 4-5 बार आप सेशंस लो और अब उसके बाद ठीक हो जाओगे और एक्सरसाइज करते रहो। आपको इतना सीवियर नहीं है जितना सीवियर आपको बता दिया है, डॉक्टर ने डरा दिया है। थोड़ा-सा प्रॉब्लम था बट वो मैंने भी कर दिया है ठीक। आपको अब दिक्कत नहीं होगा, अब आप इतना चल लोगे जितना चल रहे हो। मैं उस टाइम पे शाम को मंदिर गई, मैंने बाबा को थैंक यू कहा और आप यकीन नहीं मानेंगे 10 दिन के अंदर-अंदर मैं पूरी ठीक हुई। मैं बाबा की पालकी में गई, मैंने पालकी में खूब सारा डांस किया, मैंने बाबा की खूब सारी सेवा की और वो चमत्कार था। मेरे मंदिर में सब लोग शॉक थे कि इसको स्लिप डिस्क था, ये कह रही थी। हम लोगों ने देखा भी और ये आज पूरी एकदम ठीक है, जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान हो। इस तरह की थी। मुझे था कि अगले दिन मेरे को फिर पेन हो जाएगा पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं पूरी ठीक हो गई, मुझे मालूम भी नहीं। तो ऐसा ये चमत्कार बाबा के साथ हुआ है। वाकई में कैसी कैसी लीलाएं बाबा की, सच में हाँ। बहुत बिलीवेबल सारी हैं। लगता मेरे है। घर में तो सब लोग भक्त हैं। हमारे घर में तो मेरी बेटी हो, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, हम सारे लोग बाबा के भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा की तो हुँ, सच में ऐसी ऐसी लीलाएं हैं दीदी, मतलब मन करता है सुनते जाओ। और क्या बोले, कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं हमारे पास, है ना। सही वाकई बात में। है। और इतनी सारी है ना कि मतलब आपको पता है, मतलब मेरे को तो मेरी ज़िंदगी में मेरे को लगता है जो भी कुछ है, मतलब लगता नहीं सच में, मेरी ज़िंदगी में तो जो कुछ भी है, वो सब बाबा का दिया हुआ है। मेरे को आप बोलेंगे ना बाबा के बारे में बताओ, तो अनगिनत बातें हैं। इतनी से लेकर इतनी बातें हैं कि मतलब छोटी से लेकर बड़ी हर चीज़, चाहे वो बिल्कुल नौकरी ऐसी हो, बात है। चाहे कुछ भी हो। हुँ, नहीं, वो जो भाव है ना, आपका भाव बहुत सुंदर है। जैसे आपने उस पेन को भी इस तरह से लिया कि बाबा से बोलो कि ठीक है भाई, अगर तेरे को ठीक लग रहा है तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत हुँ, नहीं। हाँ, और मैं रहती हूँ इसमें। लेकिन वही ये भाव का ही तो डिफरेंस है ना जी, कि हम किस भाव से कोई चीज लेते हैं। बहुत हुँ, लोग होते होंगे जो बाबा को ही गलत बोलने लग जाएंगे कि ये मेरे को ये हुँ, कर दिया। हुँ। देखो, ये तो वही तो डिफरेंस है परीक्षा सिर्फ। होती है आपकी, उसमें बस हिलना नहीं होता। अगर वहाँ पे आप हिल गए ना तो फिर पीछे चले आते हो, फिर पीछे से आओ वापस। क्योंकि बाबा के ऊपर जिस दिन छोड़ दिया ना सब कुछ कि आप ही देखो, आपको ही करना है, उस दिन वही, उसके बाद फिर आप फ्री हो जाओ, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद सिर्फ वही सँभालते हैं। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के ना जब सबसे बुरा वक़्त था, मेरी मम्मी को जब कैंसर हुआ था, उस टाइम बाबा को ही पकड़ा था। मैंने अपनी लाइफ़ में हर वक़्त जब बुरा वक़्त आता है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, मैंने सिर्फ बाबा को बोला कि बाबा अब सिर्फ आपको करना है। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, आप देखो करना है करो, नहीं करना है मत करो, बस आपके ऊपर है बात। तो उन्होंने सँभाला है। और लोग जो कहते हैं ना कि आप बाबा के भक्त हो, तो आपको क्यों कष्ट होगा? तो ब कष्ट तो बाबा ने भी अपने मतलब जीवन काल में कितने देखे ना, क्योंकि हम अगर पैदा हुए हैं, कहते हैं ना बाबा ने कहा है कि आपके जो पिछले जन्म के जो होते हैं ना कर्म वो आते हैं, तो उनको भोग लो तो अच्छा है। बस ये होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा
खराबी है, मतलब कम आपकी आपके ज़्यादा पाप हैं या पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म हैं जो कटने हैं, तो कहते हैं ना, आप अगर आपकी ज़िंदगी में आपने ऐसे किए कि काँटे बिछे हुए हैं, तो बाबा उस पे इतने फूल डाल देंगे कि आपको उसकी चुभन कम होगी, पर गुज़रना आपको उस रास्ते से पड़ेगा। उन काँटों पे बस फूल बिल्कुल बिखेर देंगे कि आपको उसकी चुभन हल्की-हल्की फ़ील होगी, पर जब आपको जितनी फ़ील होगी ना, उससे ज़्यादा बाबा फ़ील करते हैं, और बाबा का प्यार जो है ना, उसका तो कोई मतलब जवाब ही नहीं है। बाबा बहुत प्यार करते हैं, हर बच्चे से करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। सबको अपने लगते हैं, बिल्कुल। पता ही नहीं कैसे करते हैं इस तरह से वो। मन तो कर रहा है दीदी सुनते रहें, आपके अनुभव इतने प्यारे हैं और आप जिस तरह के सुना रहे हो वो और ही मतलब मन नहीं कर रहा कि इस चीज को रोका जाए, बट हमें थोड़ा टाइम देख के चलना पड़ेगा। और बिल्कुल। बहुत बहुत ही प्यारे अनुभव और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताए। आई होप सब दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर से उधर नहीं गया। जो आप बता रहे हो वो सब हम ऐसा लग रहा है कि हम वहां पे जाके वो चीज अनुभव कर पा रहे हैं। बहुत हुँ। अच्छा लगा आपके अनुभव जानकर, आपसे बात करके। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर अपने अनुभव आपसे शेयर करके। और रहा मौका मिलेगा हम दोबारा से फिर से पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, और बाबा की बिल्कुल, कृपा रहे और अनुभव सुनेंगे आपसे, है ना? बिल्कुल। तो जाने से पहले मैं चाहूँगा दीदी, कोई मतलब साईं भक्तों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं बाबा को लेके? जो साईं भक्त उस पे अमल करें और अपनी लाइफ में उस चीज़ पे आगे बढ़ें। हुँ। जो जिस चीज़ पे मैं अमल करती हूँ, मैं वही चीज़ आपको बोल सकती हूँ कि जिस चीज़ का आपने खुद मतलब जिस चीज़ को आपने खुद फ़ील किया हो, अनुभव किया हो, तो मैं आपको बताऊँगी। बाबा कहते हैं ना कि अपने आप ना कभी किसी का बुरा मत करो। हमेशा मन से, मतलब किसी का कभी बुरा मत चाहो, ना बुरा करो। उसके बाद ना आपके साथ ज़िंदगी में कभी बुरा नहीं होगा। आप कभी किसी के साथ बुरा मत करो, उसके बाद आप हमेशा मान के चलना कि बाबा आपका हाथ थाम के चल रहे हैं। मेरा बस यही मानना है, और कहते हैं ना कि कभी कोई तुम्हें कहे कि तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा, तो ऐसे कर्म करो कि जब वो कहे तो दुआ लगे। क्योंकि मुझे जब कोई, मैं तो कहती हूँ, अगर कोई मुझे कहेगा ना कि तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा, तो मुझे पता है इसका मतलब मेरी तो लाइफ सेट है। तो क्योंकि, बिल्कुल, और इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि बाबा की बात जो मैंने कही ना, कि बाबा कहते हैं कि कभी किसी के लिए गलत मत करो, ना सोचो, ना मैं करती हूँ, ना सोचती हूँ, इसीलिए मुझे पता है बाबा मेरे साथ हैं, और आप सब लोगों के भी साथ रहेंगे। बस आपको अपने, मतलब कहते हैं ना, किसी के लिए गलत नहीं करना है। बस यही मैं कहूँगी, बाकी जय साईं राम। बहुत सुंदर। ओम साई राम जी। ओम साईं राम। तो जैसा कि आप सबने अभी सुने मीनाक्षी दी के अनुभव, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे जल्द ही मिलेंगे बाबा की नई लीलाओं के साथ या फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सा